हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बिल्कुल अभी 4:30 बज रहे थे सुबह के। तो आप लोगों ने देखा अभी पूरा अंधेरा ही है और पूरा साफ़ भी नहीं हुआ है ठीक से मौसम। तो अभी जस्ट मैं उठी ही हूँ और सबसे पहले मेरा काम होता है सुबह उठने के बाद आंगन में आना, फिर किचन में जाना, फिर किचन का मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ देखिए मेरे उठने के बाद। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गन्नू उठ चुका है और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए पूरा अभी अंधेरा ही है और बहुत अभी एकदम 4:30 ही बज रहे थे सुबह के। तो मैं तो 4 बजे से ही उठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने लगती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना अंधेरा है और ये उठ चुका है, क्योंकि मेरे हटने के बाद ही जैसे ही मैं सो के उठती हूँ तो इसको पता लग जाता है कि मम्मा हट चुकी हैं, तो ये उठ जाता है। और कभी कभी ही ऐसा होता है कि ये अकेले सोया रहता है। और ये देखिए वो बैठ के वहाँ से और देख रहा है अंदर से। तो अभी जस्ट वो सो के उठा है, इसीलिए वो बदमाशी नहीं कर रहा है, नहीं तो वो ऐसे चुपचाप कभी भी नहीं बैठ सकता है। और देखिए, और मैं यहाँ पे बस ये जो ये मॉस्किटो नेट है ये खोल दूँगी। तो बस ये जो ये लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रिफ़िल ही हम पहले लगाते थे जो ऑल आउट होती है या फिर मॉर्टिन की रिफ़िल आती है, लेकिन जब से गन्नू हुआ है ना तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पता किया और फिर जो है कि छोटे बच्चे रहते हैं ना उस समय नहीं लगाना चाहिए और उसकी स्मेल जो है वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फिर अब तो ये बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं डर से नहीं लगाती हूँ और ये मच्छरदानी ही लगा लेती हूँ, ये देखिए। और क्योंकि ये भी यही सही रहता है अभी, और इसके वजह से है कि गिरता भी नहीं है गन्नू, नहीं तो वो गिर जाता था कभी कभी अपने आप। सुबह में हट जाती हूँ ना तो मैं पिलो भी लगा देती हूँ, फिर भी कभी कभी वो गिर जाता था पिलो हटा के और ऐसे ही चलने लगता था। और देखिए कैसे बैठा हुआ है अभी और चुपचाप अभी है, इसीलिए क्योंकि वो जस्ट अभी सो के उठा है, नहीं तो वो फिर बदमाशी करने लगेगा थोड़ी देर में। यहाँ भी बस मैं थोड़ा सा इसको ले रही हूँ और गोद में थोड़ा सा पैम्पर करना बच्चों को ज़रूरी होता है, इसीलिए अभी मैं इससे बात कर रही थी ऐसे ही गन्नू से। तो इसको भी बस मैं बिठा दूँगी और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। वो थोड़ी देर सुबह उठकर बाहर जाते हैं वॉक करने, ऐसे ही थोड़ा-सा घूमते हैं सुबह। तो बस उन्होंने गन्नू को ले लिया था और फिर इसके बाद मेरे यहाँ पे और काम होने लगे थे। और यहाँ मैं अभी बेडशीट ये वाली चेंज नहीं कर रही हूँ और इसका भी रीज़न है, क्योंकि अभी जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाली है तो सारी चीज़ें सबके घरों में सफाई होना स्टार्ट हो जाएगी और हर एक कपड़ा ढूँढ-ढूँढ के धोया जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी समय मतलब उससे पहले जो साफ़-सफ़ाई होगी उस समय ही मैं चेंज कर दूँगी और धो दूँगी इसको। तो अभी तो बहुत दिन है, लेकिन 1-2 दिन बाद ही मैं इसको धोऊँगी, क्योंकि उतनी गंदी नहीं हुई है इस बार मेरी जो बेडशीट है। तो बस मैं यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, जबकि ये वाइट कलर में ही है, बेडशीट वाइट भी है इसमें और सारे कलर ऐसे मिक्सिंग है। तो बस यहाँ पे भी मैं झाड़ू सुबह का अपना जो लगा ले रही हूँ। और कभी-कभी ऐसी जो मच्छरदानी है वो लगी ही होती है और मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि गन्नू और हस्बैंड जो है सो रहे होते हैं, तो मैं अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ उस समय झाड़ू। तो बस अभी यहाँ मैं ठीक से लगा ले रही हूँ। और सुबह जैसे आप इस टाइम उठते हो ना तो ये एक कह लीजिए कि एक्सरसाइज़ ही हो जाती है जब हम साफ़-सफ़ाई करते हैं घर की, तो और ये सब काम करते हैं तो एक एक्सरसाइज़ जैसी ही हो जाती है और अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठने से बहुत फ्रेश रहता है मन। तो चाहे तो फिर मैं दोपहर में थोड़ा-सा सो जाती हूँ कभी-कभी, अगर इतनी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो। और ऐसे कभी-कभी ही मतलब ऐसा होता है कि लेट से उठती हूँ और जैसे रात में गन्नू बहुत परेशान करने लगता है या कुछ होता है वैसा, या कोई काम रहता है हमें, तो फिर मैं लेट से थोड़ा उठती हूँ। और यहाँ देखिए अब मौसम जो है थोड़ा-सा साफ़ हो गया और मेरे ख़्याल से 5 बज चुके थे, और
और बस यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो जब तक अंधेरा रहता है मैं आंगन में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाना चाहिए। आप रूम में लगा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन आंगन में मैं तब तक नहीं लगाती हूँ। थोड़ा सा साफ़ हो जाता है ना मौसम, उसके बाद में सुबह हो जाती है तब मैं लगा लेती हूँ। और आप लोग मुझे कितनी बार बोल रहे थे कि इधर का सामान जो है आंगन में जो भी है टूटा फूटा वो हटाने के लिए, और देखिए मैं हटा ही नहीं पा रही हूँ। और मेरे से तो अकेले ये होगा भी नहीं। तो हस्बैंड ने एक वो काम वो करते हैं उनको बुलाया था, लेकिन वो आए ही नहीं, शायद उनको टाइम नहीं मिला था तो वो आए ही नहीं। मतलब 2 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये सब ना ये जो मेरा घर है पहले यहाँ पे मिट्टी का रूम बना हुआ था, तो उसी में जो दरवाज़े वगैरह लगे हुए थे वही सब निकले हैं उससे। और जो थोड़े बहुत टूटे हुए हैं, भारी-भारी से दरवाज़े हैं पुराने, तो वही सब रखे हुए हैं। वही सब कुछ-कुछ चीज़ें जो पुराने घर में थी, वही सब रखी हुई हैं। तो बस उसको अब देखते हैं क्या करेंगे हम, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वो सब रखा हुआ है, तो उसको अब मैं थोड़ा-सा हटवा दूँगी। और ये काम मेरा रोज़ का है। देखिए, बस यहाँ पे अभी मैं पॉट में पानी डाल दे रही हूँ, और यहाँ मेरे मिर्ची के पौधे देखिए कितने सारे हो गए हैं। और इस बार जो है कीड़े नहीं खा रहे हैं पौधे को। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, उसका तो अफ़सोस होता ही है मुझे कि मैंने लगाई थी बहुत सारी चीज़ें और उसको कीड़े ने सारा मतलब खा लिया। और थोड़ी-थोड़ी वो हो गई थी, उसकी बेल जो है लौकी की बेल निकल आई थी, और फिर जो तोरी होती है उसकी भी बेल निकल आई थी, और वो छोटी-छोटी, और मैं आपको दिखाने ही वाली थी कि देखिए मैंने जो लगाई थी वो निकल आई है बेल। तो और उसी समय उसी दिन रात में कीड़े सब ने खा लिया, और बरसात में वो जो कीड़े आ जाते हैं वही सब थे, और इसीलिए अब मैं नहीं लगा रही हूँ वो वाले बेल। तो यहाँ पे जो बस मिर्ची के पौधे रह गए हैं, तो देखिए वो भी रह पाते हैं कि नहीं। और मैंने जो मेरी पहली वाली मिर्ची के का पौधा था ना, वो अपने आप ही सूख गया था, तो उसको मैंने हटा दिया है। और यहाँ भी मैं बस पोछा लगा ले रही हूँ। और कल मुझे एक कमेंट आया, और ना सोचते हुए भी अगर ऐसा कोई कमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा मैं सोचने लग जाती हूँ, और रोना भी आ जाता है कि मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी और किसको क्या ऐसा बोल दिया है मैंने, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। तो मतलब पता नहीं किसी ने, मतलब मेरी ही सब्सक्राइबर होंगी, उन्होंने लिखा था कि आप बहुत घमंडी हो या ऐसे वैसे, मतलब आप बहुत अच्छे से बात नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप जो भी है मुझे बताइएगा कि मैंने कौन-सी वीडियो में अच्छे से बात नहीं की है, या मेरी आपको कौन-सी बात से ऐसा लगा कि मैं घमंडी हूँ। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे बात करने से ऐसा किसी को लगा, और मैंने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है आपको, या फिर कि कुछ भी ऐसा आपको लगा है मेरी वीडियोज़ में, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे बस देखिए, बस यही मैं बात करना चाह रही थी आप लोगों से। तो जब आप लोगों से मैं कुछ भी ऐसा शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है, नहीं तो मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चाय मेरी सुबह की तैयार हो गई है, अदरक वाली चाय, और ये तो एकदम मस्त हो गया है। सुबह के बज गए हैं सब पीते होंगे। 7:30 और मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का। बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, और अभी मैं बस बैठकर थोड़ी देर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक कहिए कि काम ही है कमेंट्स आप लोगों के पढ़ना, और जो कमेंट्स मतलब मुझे मोटिवेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे। बस वही अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो सुबह सुबह मेरा एक काम ये ज़रूर रहता है, मैं बैठकर बहुत थोड़ी देर तक ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। और कुछ अगर एक दो छूट जाते हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वो कोई कमेंट्स ना दिखते ही नहीं है, पता नहीं वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं फ़ोन से चलाती हूँ ना, तो फ़ोन में दिखता नहीं है वो। फिर लैपटॉप में अगर हम देखें कंप्यूटर में, तो वो शायद उसमें चला जाता है, कहीं से वो देखना पड़ता है, वो मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैं शायद एक दो कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, और सारे कमेंट्स इसमें दिख नहीं पाते हैं फ़ोन में।
तो और अभी गन्नू बस खेल रहा है, और मैंने सारी सफाई तो कर दी थी घर की। फिर से खेलने के बाद तो वही हो जाता है फिर से उसी तरह, तो फिर से मुझे थोड़ा बहुत अभी ठीक ठाक करना पड़ेगा। बस अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, और आज मैं लंच में बस लौकी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली। वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो सिंपल सी रेसिपी है उसकी, जो मसाले में भून करके मैं बनाती हूँ, क्योंकि जब हम लौकी को ऐसे ही सिंपल बना देते हैं ना ज़ीरा और मिर्ची डाल करके, तो वो मतलब खाना ही नहीं चाहते हैं मेरे हस्बैंड। तो इसलिए मैं उस तरह नहीं बनाती हूँ। या तो एक बार मैंने इससे पहले जो कोफ्ते बनाए थे उसी में से हाफ़ बचा हुआ था, तो वो मैं लंच के लिए बना लूँगी। और अभी मैंने दलिया जो है वो रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, तो नमकीन दलिया मैं बनाने वाली हूँ। और फिर कल रात में मैंने चने और जो मूंग मैंने मंगवाया था वो भी मैंने भिगो करके रखा हुआ है, तो उसका भी देखिएगा। अभी मैं कुछ बनाऊँगी उसका, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी बिल्कुल धूप कभी हो रही है और कभी धूप हट रही है, पता नहीं ऐसा मौसम हुआ है। कभी थोड़ी गर्मी और ठंड का मौसम हुआ है, और इसी मौसम में तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी हमारा चाय वगैरह सब हो चुका है, तो अदरक वाली चाय सुबह ज़रूरी है, हो गई है आजकल। पहले मैं नहीं पीती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। और यहाँ देखिए मेरा सबसे पहला नाश्ता तैयार हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो हरे वाले मूंग छिलके वाले मंगाए थे वो मैंने वो और काले चने मैंने भिगो करके रात में रख दिए थे। तो बस इसमें मैं छोटे छोटे कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दे रही हूँ, और नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दे रही हूँ। और अगर आपके पास नींबू हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस मैं नींबू नहीं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अभी है नहीं मेरे पास इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें बस मैं ऐड कर दे रही हूँ, और 2 कटोरी में मैंने कर लिया है, तो एक हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए। और बस यहाँ पे अभी देखिए मैं सारे काम करके नहा चुकी थी, और यहाँ बैठ के मैं खा रही थी। और इस समय मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड जो है मेरा वीडियो वो शूट कर रहे थे। तो मैं अपना आराम से खा रही थी, और मुझे सच में पता ही नहीं था वो कब ऐसे शूट करने लग गया। और मैं कभी कभी ऐसे ही यहाँ पे बैठ के देखिए मैंने लास्ट में उनकी तरफ देखा है जब मुझे पता लग गया। तो कभी कभी मैं ऐसे ही आंगन में बैठ कर के और कुछ खाने लगती हूँ। अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह ना खुले जैसे खुला रहता है आंगन में, तो बैठने में। और बस मैं यहाँ पे अब अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो मैंने दलिया बॉईल कर लिया है नमक हल्दी डाल करके, और सिंपली अब बस यहाँ पे तेल मैंने ले लिया है, उसमें राई के दाने ले लिए हैं जो सरसों के दाने होते हैं, और प्याज छोटा छोटा कट करके, और हरी मिर्ची थोड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर और हल्की सी धनिया पत्ती। और मेरी धनिया पत्ती बिल्कुल ही मुरझा गई थी, और बिल्कुल थोड़ी सी ही बची थी मेरे पास। और आजकल धनिया की जो पत्ती है ना बहुत कम आ रही है, और ऊपर से महंगी भी बहुत आ रही है, और जल्दी सूख भी जाती है। हम ज़्यादा ला के रख भी नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी है। और सारी ये देखिए जो दलिया थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये बॉईल हो गई थी अच्छे से, 2 सीटी लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे नमक इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए नमक पहले भी मैंने डाला था, इसीलिए थोड़ा सा अभी कम डाला है, तो उससे मैनेज हो जाएगा। और यहाँ फिर से मैंने देखिए कढ़ाई ले ली है, और अब दलिया जैसे हमने थोड़ा सा खा लिया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ये बनाया था। तो सब्ज़ी जो है मेरे लंच के भी काम आ जाएगी। और कद्दू और आलू की जो सब्ज़ी है वो तो मुझे बनानी ही है, लेकिन उससे पहले मैं ये सिंपल सी सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है हमारी ऐसी आदत हो गई है कि रोटी या पराठा खाए बिना तो पेट ही नहीं लगता कि भरा है ऐसा। तो दलिया खाने के बाद से मुझे लगता है 1 घंटे बाद मैं ये बना रही थी अभी सब्ज़ी। तो ये भी सब्ज़ी मैंने आपके पास साथ शेयर की हुई है। तो ये देखिए चना दाल और जो ये तोरी होती है उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ अभी। और यहाँ पे बस मैंने जो है ज़ीरा ले लिया है, और पहली बार में मैंने ज़ीरा नहीं लिया था, इस बार मैं ज़ीरा भी थोड़ा सा ले रही हूँ इसमें। और प्याज और हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा इसको भून लूँगी। और चना का दाल जो है वो मैंने ज़्यादा देर नहीं पानी में भिगो करके रखा है, मुझे लगता है 10 या 15 मिनट हुए होंगे सिर्फ, क्योंकि अभी मैंने फटाफट से सोचा था ये बनाने के लिए। तो यहाँ पे अभी चना का दाल जो है ये मैंने भिगो करके 10-15 मिनट रखा था, उसके बाद अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी।
और ज़्यादा कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और पिछली बार मैंने इसमें जो है मैगी का मसाला भी डाल दिया था, लेकिन जो है आप लोगों ने मुझे बताया कि वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए अब मैं ज़्यादा नहीं, अब मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ और किसी भी चीज़ में डालती भी नहीं हूँ। तो थैंक यू। ऐसे ही आप लोग कुछ कुछ मुझे बताते हो जो हम मुझे नहीं पता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि जैसे आप लोग कुछ मेरी केयर ही करते हो, जो बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब किसी को एक दूसरे को कुछ बताने से ही लोग सीखते हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती है, और मुझे सच में नहीं पता था कि वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं टेस्ट की वजह से सब चीज़ में डालने लगी थी उसको। तो यहाँ बस देखिए, ये अभी नमक और हल्दी पाउडर डाल करके मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। तो चना दाल बिल्कुल अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद मैं इसमें तोड़ी डालूँगी। और चना दाल जो है ना, पहले मैं ठीक से भूनती नहीं थी, ये मेरी गलती थी। और मैं तुरंत से ही उसको मिक्स करने के बाद नमक हल्दी और तुरंत से ही उसमें जो है तोड़ी डाल देती थी, तो ऐसे थोड़ा सा टेस्ट उसका कम आता था। लेकिन अब मैं ऐसा करने लगी हूँ, देखिए अब मैं कितनी देर तक इसको भूनने लगी हूँ। और भुनने के बाद ये अच्छे से भुन जाता है। देखिए अब कितने अच्छे से भुन गया है, जैसे कि जो दाल होती है ना, नमकीन वाली दाल मोठ जो आती है, वैसी हो गई थी। तब जाके मैंने इसमें तोड़ी डाल दी है, और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद बस इससे ना अपने आप पानी रिलीज़ हो जाता है, और किसी किसी तोड़ी से बहुत ज़्यादा ही पानी रिलीज़ हो जाता है, इसके अंदर पानी रहता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया था। और यहाँ देखिए बस इसको मैं ढक करके अब थोड़ी देर पका लूँगी, तो इससे पानी अपने आप निकल आएगा, और उसी पानी से ये पूरे अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि बहुत जल्दी ही गल के तैयार हो जाती है, और सिर्फ़ आप ऐसे तोड़ी बनाओगे तो उतनी टेस्टी नहीं लगती है। और अगर आप जो है ऐसे बनाओगे, मतलब कुछ चना दाल वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी लगेगी। और बस मैं अब इसके साथ देखिए, मेरी रात की जो है लेफ़्ट ओवर रोटी थी, तो यहाँ मैं उसमें बटर लगा ले रही हूँ, और यहाँ मेरा तैयार हो जाएगा नाश्ता। और रोटी जो है कल रात बहुत बच गई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो कहीं गए थे, तो वो बाहर ही खाना खा कर के आ गए थे, इसलिए। और सिर्फ मैंने खाया था, तो रोटी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, ऐसे ही बटर लगा देती हूँ, तो एक ये अच्छा सा तैयार हो जाता है एक नाश्ता ये हमारा। तो यहाँ पे बटर, और अगर ऐसी सूखी रोटी नहीं, जैसे कि रात में की बची होती है, तो सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती है, तो इसमें बटर या घी या रिफाइंड ऑयल भी आप लगा सकते हो, तो मैं बटर या घी ही लगाती हूँ। तो अभी मैं बटर लगा ले रही हूँ, और ये बहुत अच्छी लगेगी खाने में फिर उसके बाद। तो ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ अच्छे से मैं देखिए अच्छे से सेकना फिर ज़रूरी होता है, क्योंकि रखी रहती है ना, तो थोड़ी सी लूज़ जैसी हो जाती है रोटी, तो उसको अच्छे से पूरा सेकने से और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं पेपर लेकर के आ रही थी उसमें रखने के लिए, और ये मैंने जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो साफ़ी होती है, वो सब धो दिए हैं मैंने, इसलिए अभी मैं पेपर में ही इसको रख रही हूँ, और वो सूखेंगे नहीं जब तक, तब तक मैं ऐसे ही मेरा हो जाता है, तो सारे एक साथ गंदे हो जाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि एक एक मैं निकालूंगी, पर साथ साथ में सारे ही साफ़ ही निकल जाते हैं, जो कपड़े होते हैं पकड़ने वाले, और फिर जिसमें हम रोटियां वगैरह रखते हैं। तो यहाँ देखिए साथ साथ में मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, तो इसमें से कितना पानी रिलीज़ हो गया, ये अपने आप ही सारा पानी रिलीज़ हो गया है, और ये इसी के पानी से बस ये पक जाएगा धीरे धीरे, और कुछ नहीं हमें इसमें करना है। तो यहाँ हमारा ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी साथ साथ में, और इधर मैंने रोटियों में भी सारा बटर लगा लिया है। तो ये देखिए सब्ज़ी थोड़ा सा पानी रह गया है, और बस इसको मैं चला चला करके पका लूँगी, और इसमें बिल्कुल पानी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सूखा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ बस देखिए मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और तो यही था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।